वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप बहुत अच्छे से होंगे। तो इस वीडियो में हम अमागी आईपीओ के बारे में फाइनल अपडेट लेने वाले हैं। कुछ स्टॉक्स अपडेट है, कुछ कंट्री वाइज न्यूज़ है, उसको हम कवर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, तो फर्स्ट न्यूज़ है कि यूएस के डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में आपने सुना होगा 25% टैरिफ का अनाउंस किया है कि जो भी कंट्री जो ईरान के साथ बिज़नेस करने वाली है, उसके बारे में एक न्यूज़ है मार्केट में। और उसके बाद से यूएस की एक न्यूज़ है जो उनका रिटेल इन्फ्लेशन है, वो ना बढ़ा है, ना कम हुआ है। तो इसका मतलब ये होगा कि दोस्तों हमें आरबीआई की तरफ से फिलहाल इस क्वार्टर में कोई खतरा नहीं है इंटरेस्ट रेट बढ़ने का। तो ये मार्केट के लिए पॉजिटिव खबर है। अब बात कर लेते हैं चाइना का। चाइना का एक्सपोर्ट जो है वो ईयर ऑन और ईयर ग्रो हुआ है 6.6% से, और उनकी जो ट्रेड सरप्लस है वो 1.2 ट्रिलियन से बढ़ गया है दोस्तों, और ये न्यू रिकॉर्ड पे पहुंच गया है। इससे हमें कोई हमारी मार्केट में कोई खास इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। जस्ट फॉर अ कंट्री वाइज न्यूज कवर कर रहे थे, तो इसके लिए हमने न्यूज को कवर किया है। यस, इंडिया की न्यूज है। इंडिया का जो होलसेल इन्फ्लेशन है वो थोड़ा सा बढ़ के आया है पिछले क्वार्टर में 0.83%। मतलब इन्फ्लेशन महंगाई थोड़ी सी बढ़ के आई है। और इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व है वो भी बढ़ गया है। ये बहुत ही अच्छी खबर है। उसका जो जो इस पॉजिटिव खबर का रिएक्शन आपने मार्केट में देखा होगा, वो 0.39 बिलियन से बढ़ के 687.2 बिलियन हो गया है। जो 9 जनवरी का ये रिकॉर्ड डेट है, मतलब ये रिकॉर्ड 9 जनवरी को किया गया था। के बारे में दोस्तों, भारत कुकिंग कोल का आईपीओ कल ही उसकी लास्ट डेट थी, और इसका अलॉटमेंट भी रिलीज हो गया है और मंडे को ये लिस्टिंग है। आशा करता हूँ आपको लगा होगा। और जिनको ये आईपीओ नहीं लगा है, निराश मत होइए, आईपीओ लगाते रहिए। ये कोई पर्सनल एडवाइस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। ठीक है दोस्तों। अब इंडिया का जो पैसेंजर व्हीकल्स है, स्पेशली जो पैसेंजर व्हीकल्स है ना, उसका डेटा दोस्तों बढ़ के आया है तकरीबन 3.99, मतलब 4 लाख यूनिट के आसपास में ज्यादा गाड़ियां जो है वो बेची गई है पिछले साल से। ये तकरीबन 5% की बढ़त से बंद हुआ है। तो इसमें जरूर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हलचल होने की उम्मीद जो है वो रहेगी। अगली न्यूज है, एग्जीक्यूटिव सेंटर को इंडिया को सेबी का अप्रूवल आ गया है। 2600 करोड़ का आईपीओ ये ला सकते हैं। तो दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही इसके आईपीओ की इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल होती है, हम वीडियो रिलीज कर देंगे। मैगी आईपीओ के बारे में हम इस वीडियो में लास्ट में कवर करने वाले हैं, तो जरूर से इस वीडियो में एंड तक बनी रहिए। कुछ स्टॉक्स अपडेट ले लेते हैं दोस्तों। एलएनटी के लिए तो ये धमाकेदार हफ्ता रहा, और इसका इम्पैक्ट हो सकता है अगले वीक में भी रहने वाला है। पहले तो उन्हें एक ऑर्डर मिला है 1000 से 2500 करोड़ के आसपास का है। तो इसमें 3 किलोमीटर की केबल ब्रिज बनाने हैं, जो आजकल जो आप देख पा रहे हैं कि केबल ब्रिज का माहौल चल रहा है। और ये वेस्ट बंगाल में मिला है। दूसरी और खबर है, उन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है। उसकी भी वैल्यू तकरीबन 2500 से 5 करोड़ के आसपास है। ये 3000 मेगावाट का एक स्टोरेज पंप जो है महाराष्ट्र में डेवलप करने वाले हैं। तो ये एलएनटी के लिए बहुत बड़ी खबर होगी। अगली खबर है दोस्तों, आईसीआईसी लॉम्बार्ड के लिए। इनका प्रॉफिट जो है वो -9% से हो गया है ईयर ऑन ईयर में, जो हो गया है 659 अक्टूबर दिसंबर, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये लास्ट क्वार्टर में है। पिछले साल के 2024 के अक्टूबर नवंबर दिसंबर से कंपेयर किया जाता है रिजल्ट को। आईसीआईसी बैंक की खबर है, इसने 100% स्टेक ले लिया है आईसीआईसी प्रूडेंशियल पेंशन में, फंड मैनेजमेंट कंपनी में 100% एक्वायर कर लिया है आईसीआईसी बैंक ने। फिर से आईसीआईसी बैंक की प्रूडेंशियल लाइफ की खबर है। इनका प्रॉफिट जो है ईयर ऑन ईयर से 19% बढ़ गया है, जो तकरीबन 387 करोड़ हो गया है। तो दोस्तों, ये जो भी कंपनी है ना, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, मतलब स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। तो इस न्यूज के लिहाज से आईसीआईसी बैंक के लिए अगला हफ्ता बहुत ही अच्छा होने वाला है। आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि आईसीआईसी बैंक ऑलरेडी हाइस ब्रेक करने लगा था। तो मतलब इस न्यूज को ऑलरेडी डिस्काउंट कर लिया गया है, लेकिन जैसे रिट्रेसमेंट का कोई मौका मिलता है, तो हम वहां से लो से पोजीशन बनाने की कोशिश करने वाले हैं। फिर से एजुकेशन पर्पज के लिए इंफॉर्मेशन दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टॉक अपडेट में। इटरनल जो हमारा जोमेटो है, उससे उसको एनईसी ने उनसे पूछा है कि जो हाल ही में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि क्या वो लोग 10 मिनट्स डिलीवरी बंद करने वाले हैं या नहीं बंद करने वाले हैं, इस बारे में उन्हें भेजा गया है। तो अभी तक रिपोर्ट सबमिट नहीं की है। जैसे रिपोर्ट आती है तो उसके बारे में फिर अपडेट चैनल के थ्रू आपको मिल जाएगी। अगला है जायडस लाइफ साइंस कंपनी का यूएस सब्सिडी के साथ इनका जो है अप्रूवल मिल गया है। तो ये भी बड़ी खबर होगी जाइडस लाइफ साइंस कंपनी के लिए। टाटा स्टील के बारे में बता दें, उड़ीसा हाईकोर्ट ने पिछले महीने उन्हें एक नोटिस रिलीज किया था, जहां पे वो
डिमांड नोटिस कर रहे थे 4,300 करोड़ के आसपास में, उससे इनको 19 तारीख तक राहत मिल गई है। एग्जैक्टली मतलब पूरा छूटे नहीं, 19 तारीख तक सिर्फ राहत मिली है। अगली खबर है कोल इंडिया के बारे में। कोल इंडिया ने दोस्तों क्लेरिफाई कर दिया है, जो भी पैसा ये आईपीओ से रिलीज अरेंज अरेंज किया हुआ है, आईपीओ से रेज किया हुआ है ना, ये टोटल कोल इंडिया अपने पास रखने वाली है, इसमें बीसीसीएल में जाने वाला नहीं। फर्दर अपडेट है फिर से आईसीआईसी प्रूडेंशियल एएमसी का, इनका भी प्रॉफिट 45% से ईयर ऑन बढ़कर 917 करोड़ हो गया है दोस्तों लास्ट क्वार्टर में। और इसी खुशी में कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है। इसकी रिकॉर्ड डेट रखी गई है 21 जनवरी के लिए। रिकॉर्ड डेट में बताते चलूं आपको दोस्तों, ये वो होता है कि अगर 21 तारीख से पहले आईसीआईसी बैंक का एक शेयर आपके आईसीआईसी प्रूडेंशियल एएमसी का अगर एक शेयर भी आपके अकाउंट में है तो इस डिविडेंड के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। अगली खबर है दोस्तों यूनियन बैंक के लिए, इनका भी प्रॉफिट 9.7% से ईयर ऑन ईयर बढ़ गया है, वो तकरीबन पहुंच गया 5,073 करोड़ के आसपास। एचडीएफसी एएमसी की खबर है, नेट प्रॉफिट बढ़ गया है 20% से ईयर ऑन ईयर और वो हो गया है 769 करोड़ का। ग्रो का प्रॉफिट, बुरी खबर है ग्रुप के लिए, 28% से इनका प्रॉफिट जो है वो कम हो गया और वो 547 करोड़ हो गया है। कुछ रिजल्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। टेक महिंद्रा का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है, आईटी कंपनीज की बेसिकली 14% से बढ़कर आया है, तो 1,122 करोड़ हो गया है लास्ट क्वार्टर में। विप्रो का प्रॉफिट 7% से कम हुआ है, 3,119 करोड़ के आसपास में। और विप्रो में भी 6 रुपए पर शेयर का अनाउंस किया गया है, रिकॉर्ड डेट रखी गई है 27 जनवरी से पहले। और इन्फोसिस का प्रॉफिट 2% से कम हुआ है, जो पहुंच गया है 6,654 करोड़ के आसपास में पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में 2024 के। फिर भी आपने देखा होगा दोस्तों कि आज जो है टॉप गेनर बना रहा है इन्फोसिस का शेयर, और तकरीबन तकरीबन जो है 5% से बना रहा। इस वजह से रोमान में इन्होंने किसी कंपनी को, सब्सिडरी कंपनी को एक्वायर कर लिया है 100%, इंजीनियरिंग कंपनी है, उसकी वजह से वो मार्केट में खबर थी। फिर से स्टॉक अपडेट है। भारत पेट्रोलियम की बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, 166 मिलियन डॉलर इन्वेस्ट करके आबू धाबी मतलब दुबई में जमीन के नीचे इन्हें फिर से क्रूड ऑयल मिल गया है दोस्तों, तो ये बहुत बड़ी खबर होगी, तो इस पर आप जरूर नजर जरूर बना सकते हैं। अब एक टॉपिक हमने चूज किया आप लोगों की रिक्वेस्ट पे, वो है एफपीओ। दोस्तों एफपीओ क्या होता है? अभी देखिए आईपीओ का सीजन चल रहा है, तो आपने देखा होगा जब कंपनी को पैसा रेज करना होता है तो वो आईपीओ इशू करती है, लेकिन अब तो पब्लिक लिमिटेड बन गई ना, तो इसके लिए उनके पास ऑप्शन होता है एफपीओ रिलीज करने का। मान लीजिए कंपनी को और पैसे की जरूरत है ग्रोथ में, एक्सपांशन में, या उन्हें कर्जे किसी को चुकता करने हैं, तो उसकी वजह से एफपीओ जो है, तो इसमें शेयर है ना और भी सस्ते दामों में कंपनी रिलीज करती है, तो इससे इन्वेस्टर को क्या थोड़ा सा फायदा हो जाता है, एफपीओ कहते हैं। अब बात कर लेते हैं मोस्ट अवेटेड टॉपिक के बारे में इस वीडियो के, अमागी आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों रिटेल का चांसेस तकरीबन इतना, रिटेल का चांसेस होगा 8 में से किसी एक को लगने वाला है, स्मॉल एचएनआई 26 में से एक, और बिग एचएनआई। मतलब जैसे हमने बीसीसीएल के आईपीओ में देखा था, रिटेल इन्वेस्टर को ज्यादा से ज्यादा लगा है, उसी तरह से ये जो है बिग एचएनआई को लगने वाले हैं दोस्तों। तकरीबन 10 साढ़े 10 लाख के आसपास में जब आप इन्वेस्ट करते हैं, आईपीओ में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो आप वो एप्लीकेशन जो है बिग एचएनआई में वो कंसिडर की जाती है। तो यहाँ पे आप देखिएगा दोस्तों, 9 लाख 9 9 9.76 लाख एप्लीकेशन आए थे रिटेल में, 1 लाख के आसपास में आए थे स्मॉल एचएनआई में, और 77,000 आए थे तकरीबन बिग एचएनआई में। टोटल सब्सक्रिप्शन मिला है 29,700 करोड़ का। जबकि ये कंपनी जो है अमागी तकरीबन आईपीओ रेस करने वाली थी 1900 या 2000 करोड़ के आसपास में, उसके अगेंस्ट में एप्लीकेशन आया है 29,700 करोड़ का। क्या दोस्तों, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो हम शेयर करते रहते हैं दोस्तों।